हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन वायर ऑफिशियल पर। तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं हरियाणा ग्रुप डी की जो हम साइंस की सीरीज लेके चल रहे हैं उसकी ये 5वीं क्लास है। और जिसका टॉपिक है दोस्तों आज जनरल साइंस में नर्वस सिस्टम यानी तंत्रिका तंत्र। तो दोस्तों ये हमारी 5वीं क्लास है जनरल साइंस की। हम सबको पता है कि हरियाणा ग्रुप डी के अंदर 15 क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है ना। और 15 में से 15 क्वेश्चन हमारे सही हों उस हिसाब से हम इस सीरीज को लेके चल रहे हैं। कोई भी टॉपिक हो बेहद अच्छे तरीके से उसके कंप्लीट जितने एमसीक्यू बनते हैं ना वो हम लेके चल रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन की जो भी पीडीएफ होगी वो आपको मिल जाएगी टेलीग्राम के ऊपर। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, वहां से आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक होगा दोस्तों नर्वस सिस्टम यानी तंत्रिका तंत्र। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे वो हम आज कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है जी। तो इसके बाद नेक्स्ट, अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं तो एजुकेशन वायर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है और क्लास को लाइक जरूर करना है। इसके बाद देखो हम टॉपिक को शुरू करते हैं और सबसे पहले नर्वस सिस्टम के बारे में जान लेते हैं। यानी जो हमारा तंत्रिका तंत्र है ना दोस्तों, उसको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, परिधीय तंत्रिका तंत्र और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है, उसमें दो चीजें आती हैं, एक तो हमारा ब्रेन, दूसरा स्पाइनल कॉर्ड यानी मेरुरज्जु। जो परिधीय तंत्रिका तंत्र है पेरिफेरल जो नर्वस सिस्टम है, इसमें एक तो आएगा ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम, एक आएगा सोमैटिक नर्वस सिस्टम। जो ऑटोनोमस जो नर्वस सिस्टम है इसके अंदर दो चीजें आती हैं, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और दूसरा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। इन सब के बारे में हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। जो हमारा मेन पार्ट रहता है ना नर्वस सिस्टम के अंदर वो रहता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जहाँ से बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है ना। जिसमें ब्रेन आता है, मस्तिष्क और स्पाइनल कॉर्ड, मेरुरज्जु। तो देखो इसके बाद है, देखो जो हमारा नर्वस सिस्टम है, जो हमारा नर्वस सिस्टम है तंत्रिका तंत्र है, उसके अंदर कौन सी सेल पाई जाती हैं। हमारे नर्वस सिस्टम के अंदर दोस्तों पाई जाती हैं नर्व सेल, या हम बोल सकते हैं न्यूरॉन, न्यूरॉन, ठीक है। हमारे नर्व सिस्टम के अंदर नर्व सेल पाई जाती हैं। और कितनी नर्व सेल हमारे शरीर में है? 86 बिलियन, 86 बिलियन नर्व सेल पाई जाती हैं, ठीक है। इसके बाद देखो, और यहाँ पे जो दी गई है ये एक न्यूरॉन, एक सिंगल न्यूरॉन की स्ट्रक्चर दी गई है। देखो कोई भी सेल होगी, कोई भी कोशिका होगी, उसके अंदर एक होता है न्यूक्लियस, ये हो गया जी न्यूक्लियस, ठीक है ना। इसके आसपास में पाया जाता है लिक्विड जिसको हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं, ठीक है। और ये वाला जो पार्ट है ना, जो इसमें ब्रांच से निकली हुई हमारे को दिख रही है, इनको बोलते हैं डेंड्राइट। इन ब्रांच को हम बोलते हैं डेंड्राइट। इनके काम क्या होंगे वो आगे हम पढ़ने वाले हैं। इसके बाद जो यहाँ पे ये वाला पार्ट, इस वाले पार्ट को, इतना पार्ट, इस वाले पार्ट को हम क्या बोलेंगे? देखो जिसके अंदर डेंड्राइट भी आएगा, न्यूक्लियस भी आएगा, और इसी न्यूक्लियस के आसपास पाए जाते हैं नेसिल ग्रेनुल, निसेल दाने, ठीक है ना। इस पूरे पार्ट को एक साथ हम बोलते हैं भाई सेल बॉडी, ठीक है ना। इस पूरे पार्ट को हम बोलते हैं सेल बॉडी। अगर हमारे से पूछता है ना सेल बॉडी में क्या क्या आएगा, सेल बॉडी में एक तो न्यूक्लियस आएगा, दूसरा डेंड्राइट आएगा सेल बॉडी के अंदर, तीसरा इसके अंदर नेसिल ग्रेनुल आएंगे। इसके बाद यहां से लेकर और ये वाला जो पार्ट है इसको हम बोलते हैं एक्सोन, एक्सोन, ठीक है ना। यहाँ पे सेल बॉडी और एक्सोन के बीच में यहाँ पे ये ज्वाइंट है, इस ज्वाइंट यानी इस वाले पार्ट के बीच में और इस वाले पार्ट के बीच में, एक्सोन के बीच में और सेल बॉडी के बीच में ज्वाइंट है, इसको एक्सोन हाइलोक बोलते हैं, ठीक है ना। जो ये येलो कलर में स्ट्रक्चर दी गई है इसको बोलते हैं माइलिन शीट, इसको बोलते हैं माइलिन शीट। और माइलिन शीट के बीच में जो ज्वाइंट सा बना हुआ है ना ये वाला पार्ट, इसको बोलते हैं नोड ऑफ रेनवियर, इसको बोलेंगे नोड ऑफ रेनवियर,
ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है, इसके बाद ये वाला जो पार्ट है ना, इस वाला पार्ट, इनको हम बोलते हैं एक्सॉन टर्मिनल। ठीक है ना, एक्सॉन टर्मिनल। ठीक है जी, एक्सॉन टर्मिनल इसको बोलेंगे। इसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट हमारा, इसके बाद देखो, ये हमारा ब्रेन का डायग्राम हो गया, जिसके बारे में हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो इसके बाद है जी नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों। देखो, जो हमारा ब्रेन आपको बताया गया है ना, जो हमारा मस्तिष्क है, जो हमारा ब्रेन है, तो देखो, जो हमारा ये ब्रेन है ना दोस्तों, अगर हमारे से पूछे इसकी स्टडी को हम क्या बोलेंगे, ब्रेन की स्टडी को बोला जाता है न्यूरोलॉजी, दिमाग का अध्ययन, मस्तिष्क का अध्ययन जो है ना, उसको बोलते हैं न्यूरोलॉजी। मस्तिष्क के अध्ययन को न्यूरोलॉजी बोलेंगे। अगर ये पूछ ले हमारा जो ब्रेन है ना, ब्रेन में सबसे ज्यादा कौन सा मिनरल यानी खनिज पदार्थ पाया जाता है, तो हमारे ब्रेन में पाया जाता है दोस्तों सोडियम। ब्रेन में कौन सा मिनरल, सोडियम पाया जाता है। इसके बाद जो हमारा ब्रेन है, ये हमारे शरीर का सबसे फैटेस्ट ऑर्गन है। जो अगर ये पूछे कि फैटेस्ट ऑर्गन वसीय अंग कौन सा है, तो वो हमारा ब्रेन है। इसके बाद अगर हमारे से पूछा जाए जो ब्रेन का वेट कितना होगा, ब्रेन का जो वजन है ना, फीमेल और मेल के अंदर एवरेज पूछा जाता है। या तो पेपर में लिखा मिलेगा 1350 ग्राम, या लिखा मिलेगा 1360 ग्राम। ठीक है ना, अगर केजी में लिखा मिले तो 1.35 केजी या 1.36 केजी, इतना ये लिखा मिलेगा। ठीक है जी, हमारा जो ब्रेन होता है। इसके बाद जो हमारा ब्रेन है, बिल्कुल सिर के ऊपर हमारा ब्रेन नहीं रखा हुआ है। हमारा जो ब्रेन होता है ना, वो अंडर क्रेनियम बोन, क्रेनियम हड्डी के नीचे होता है। ठीक है जी, क्रेनियम हड्डियों के नीचे हमारा ब्रेन पाया जाता है। ठीक है ना, क्रेनियम जो बोन होती हैं, उनके नीचे भी होते हैं क्या, फ्लूइड। हमारे सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड हमारे ब्रेन के ऊपर होता है। बिल्कुल हमारा ब्रेन ऊपर ही नहीं रखा हुआ है। ये सारी की सारी चीजें हम टॉपिक में आगे पढ़ने वाले हैं। और हमारा जो ब्रेन है ना दोस्तों, वो 3 पार्ट में बंटा हुआ है। हमारे दिमाग का आगे का पार्ट, हमारे दिमाग का बीच का पार्ट, हमारे दिमाग का पीछे का पार्ट। इस तरीके से हमारे दिमाग को 3 भागों में बांटा गया है। अभी हम देखने वाले हैं हमारे दिमाग का सबसे आगे वाला पार्ट, जिसको हम बोलते हैं फोर ब्रेन। हमारे दिमाग का सबसे आगे वाला पार्ट, जिसको हम बोलते हैं फोर ब्रेन, अगर मस्तिष्क। जो ये सेरेब्रम है, जो सेरेब्रम हमारा ये पॉइंट है, ये हमारे अगर मस्तिष्क का भाग है, यानी ये हमारे फोर ब्रेन का पार्ट है। ये हमारे फोर ब्रेन का पार्ट है। देखो, जो हमारा सेरेब्रम है ना, हमारे दिमाग का सबसे बड़ा पार्ट है सेरेब्रम। ये हमारे मस्तिष्क का सबसे बड़ा पार्ट है, ये लार्जेस्ट पार्ट है। ये हमारे दिमाग का दोस्तों लार्जेस्ट पार्ट है, सबसे बड़ा भाग दिमाग का, वो है सेरेब्रम। ठीक है, और सेरेब्रम को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक तो है लेफ्ट पार्ट और एक होता है राइट पार्ट। सेरेब्रम के केस के अंदर एक इंटरेस्टेड बात यह है कि इसका जो लेफ्ट पार्ट है, वो इसके राइट पार्ट को कंट्रोल करता है। और सेरेब्रम का यानी सेरेब्रम जो है ना, इसका राइट पार्ट जो है ना, वो लेफ्ट पार्ट को कंट्रोल करता है। ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। और देखो, जो हमारा सेरेब्रम है ना, इसके अंदर 4 लोब पाए जाते हैं। 4 लोब इसमें पाए जाते हैं। इनका काम क्या होगा लोब का, वो भी बताएंगे। जैसे एक तो फ्रंटल लोब हो गया, पैराइटल लोब हो गया, ठीक है, एक हो गया टेम्पोरल लोब हो गया, और एक होता है ऑक्सीपिटल लोब। ये रहा यहाँ पे ऑक्सीपिटल लोब। ये काम क्या करेंगे वो देखो भाई, फ्रंटल, पैराइटल, ऑक्सीपिटल, टेम्पोरल। हम हमारा मैथमेटिक्स कैसा है, ये हमारा सेरेब्रम डिसाइड करेगा। हमारी रीजनिंग कैसी है, म्यूजिक अवेयरनेस, यानी हमारी संगीत में समझ कैसी है, ये सेरेब्रम डिसाइड करता है। इसके बाद अगर हमारी कैलकुलेशन कैसी है, वो हमारा सेरेब्रम डिसाइड करेगा। जो
पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का काम है, वो हमारे सेरेब्रम का है। यानी हर किसी की पर्सनैलिटी एक जैसी नहीं है, तो सेरेब्रम भी एक जैसा नहीं है, इसका मतलब। ऑडिटरी फंक्शन, कोई आदमी सुनने वाले कामों में ज्यादा एक्टिव होता है, कोई कम होता है। हमारे जो ड्रीम होते हैं, जो सपने होते हैं, ड्रीम फॉर्मेशन, सपने भी सेरेब्रम वाले पार्ट में बनते हैं। ठीक है जी। इस सारी की सारी चीजें कंट्रोल होती हैं कहाँ पर? सेरेब्रम के अंदर। और ये काम सेरेब्रम में कौन करता है? ये चारों लोब करते हैं, पैराइटल, फ्रंटल, ऑक्सीपिटल और टेम्पोरल लोब। ये चारों लोब ये काम करते हैं। ठीक है ना। बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारा सेरेब्रम। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है, देखो, जो हमारा ब्रेन है, ब्रेन के अंदर अब ये जो हमारा सेरेब्रम पार्ट है, ये फ्रंटल लोब हो गया, टेम्पोरल लोब हो गया, पैराइटल लोब हो गया, ऑक्सीपिटल लोब हो गया। उसके ये काम बताए गए हैं कि मूवमेंट हो गया, कुछ भी आप सोचते हो, वो काम कौन करवाता है? फ्रंटल लोब करवाता है। आपकी रीजनिंग अच्छी है, यानी आपका फ्रंटल लोब अच्छे से काम करता है। आपका इमोशन यानी बिहेवियर आपका अच्छा है, फ्रंटल लोब अच्छे से काम कर रहा है। आपकी मेमोरी फॉर्मेशन यानी याददाश्त अच्छी है, फ्रंटल लोब काम कर रहा है। स्पीकिंग, क्या बोलना है, फ्रंटल लोब बताएगा दोस्तों। ठीक है ना। इसमें देखो, आप पढ़ते हो, पढ़ाई में कैसे हो, ज्यादातर काम वहाँ पे पैराइटल लोब कर रहा है। ठीक है। इसके बाद अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं नेक्स्ट, देखो, क्वेश्चन की ओर चलते हैं, वहां से हम सारे के सारे क्वेश्चन को देखने वाले हैं। मस्तिष्क का सोचने वाला मुख्य पार्ट कौन सा है? अभी अभी आपको बताया था, फोर ब्रेन। हमारे दिमाग का सब जो सोचने वाला पार्ट है ना, वो कौन सा है दोस्तों? अगर मस्तिष्क, यानी फोर ब्रेन। फोर ब्रेन, फोर ब्रेन के पार्ट कौन कौन से हैं? फोर ब्रेन के पार्ट हैं, एक तो सेरेब्रम है, एक थैलेमस है, एक हाइपोथैलेमस है। यानी हमारा जो फोर ब्रेन है, हमारे दिमाग का आगे वाला पार्ट है, उसके पार्ट कौन कौन से हैं? एक तो सेरेब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। नेक्स्ट है, कौन सा अनुमस्तिष्क के बारे में सही बताता है? अनुमस्तिष्क यानी सेरेबेलम। सेरेबेलम का काम क्या होगा दोस्तों? हमारी किस मांसपेशी को कितना मूव करता है, कितना मूव करना है, जो मसल्स मूवमेंट का काम है ना, वो हमारा सेरेबेलम करवाता है। इसके बाद हमारे को क्या बोलना है, वो सेरेबेलम बताएगा। ठीक है ना। किस मांसपेशी को कितना मूव करना है, हमारे को क्या बोलना है, ये भी कौन बताएगा? सेरेबेलम। हमारे शरीर का बैलेंस, हमारे शरीर का जो बॉडी बैलेंसिंग का काम है ना, वो भी कौन करेगा? सेरेबेलम करेगा। ठीक है ना। सेरेबेलम हमारे शरीर का संतुलन बनाता है। ठीक है जी। और जो सेरेबेलम है ना, हमारे दिमाग का दूसरा सबसे बड़ा पार्ट है, सेकंड लार्जेस्ट पार्ट है। हमारे शरीर का संतुलन ये बनाता है। अगर कोई आदमी अल्कोहल लेता है ना, शराब पीता है, तो वो दोस्तों सांप सीढ़ी की तरह चलता है। क्यों? क्योंकि सेरेबेलम उसका ठीक तरीके से काम नहीं कर पाता, क्योंकि सेरेबेलम हमारे शरीर का संतुलन बनाता है। तो देखो, सेरेबेलम के बारे में सही क्या नहीं है। ठीक है। ये हिंड ब्रेन का पार्ट है, बिल्कुल सही है। पश्च क्षेत्र में स्थित है, बिल्कुल सही है, पीछे है। ठीक है ना। ये काफी छोटा है, लगभग 25%, ये गलत है। ठीक है ना। तो हमारे जो मस्तिष्क है, मस्तिष्क का जो सेरेबेलम पार्ट है, इस ये होता है 11%, यानी इसका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है जी। सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। इसके बाद देखो, जो हमारा यहाँ पे ब्रेन है, आपको बताया गया है, हमारे ब्रेन को तीन पार्ट में बांटा गया है। एक तो होता है दोस्तों फोर ब्रेन, एक होता है मिड ब्रेन यानी मध्य मस्तिष्क, एक होता है हिंड ब्रेन यानी पश्च मस्तिष्क। पश्च मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, फोर ब्रेन यानी अगर मस्तिष्क। ये हमारे यहाँ पे स्पाइनल कोड आ जाएगी, मेरोरज्जु। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट है हमारा, मानव मस्तिष्क में ध्वनि का संवेदन कितनी देर तक बना रहता है? आसान सा क्वेश्चन, 0.1 सेकंड। 0.1 सेकंड यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, ए ऑप्शन। इसके बाद है नेक्स्ट, मैंने अपने हाथ को आग से वापस खींच लिया, इस तरह की कार्रवाई के लिए कौन सा अंग जिम्मेदार है? तो देखो, कई बार क्या होता है, घरों में हमारे को नहीं पता बर्तन के अंदर गर्म पानी है, हम गर्म पानी में जैसे ही हाथ रखते हैं ना, एकदम से वापस खींचते हैं। ठीक है ना। एकदम से जब उसको वापस खींचते हैं ना,
तो वहां पे हमारा ब्रेन जवाब नहीं देता है, वहां पे हमारी जो स्पाइनल कोड यानी जो हमारे मेरुदंड होता है ना, वही सिग्नल बना के भेज देता है, वही ब्रेन का काम करता है वहां पे। जो हमारी स्पाइनल कोड है ना, जो हमारा मेरुरज्जु होता है, इसी को हम सेकेंडरी ब्रेन यानी दूसरा दिमाग भी कहते हैं। क्योंकि जब हम गर्म पानी में हाथ रखते हैं और एकदम से पीछे पीछे खींचते हैं ना, वहां जो जवाब बन के आता है वो स्पाइनल कोड बना के देती है, ठीक है ना, जिसको हम रिफ्लेक्स रिएक्शन बोलते हैं। जैसे कई बार एकदम से सुई चुभ जाती है, एकदम से हम देखते हैं, तो सुई चुभना जो है ना एक रिफ्लेक्स रिएक्शन है। गर्म पानी में एकदम से हाथ रखना, वो भी एक रिफ्लेक्स रिएक्शन है, जब हम उल्टा वापिस एकदम से हाथ खींचते हैं, ठीक है ना। तो उस टाइम पे स्पाइनल कोड ये काम करती है, ठीक है ना, यानी बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। इसके बाद है मस्तिष्क भी शरीर का समन्वय केंद्र है, मुख्य यानी मेन हमारा शरीर के ऊपर कंट्रोल जो है ना, वो किसका है, ब्रेन का ही है, यानी मुख्य समन्वय केंद्र जो है ना मस्तिष्क होगा। इसके बाद है नेक्स्ट, हमारे दिमाग का वजन कितना होगा। मैंने अभी अभी बताया था शुरू में आपको, जो हमारे ब्रेन का वजन जो होता है ना, वो होता है दोस्तों 1350 ग्राम या 1360 ग्राम, ठीक है ना, ये बताता है एवरेज। और वो किस किस के बीच में है, 1200 और 14 के बीच में, 1200 और 1400 के बीच में, ये होता है हमारे ब्रेन का वेट, मस्तिष्क का वजन। इसके बाद देखो नेक्स्ट है सेरिबेलम से क्या संबंधित है, मसल्स के ऊपर इसका कंट्रोल है, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, डी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, ठीक है ना, डी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। जो हमारा सेरेबेलम है वो मसल्स के ऊपर कंट्रोल रखता है, किस मांसपेशी को कितना मूव करना है, ये हमारा सेरेबेलम बताएगा, बस मस्तिष्क हिंड ब्रेन का पार्ट। इसके बाद है उत्तक, कौन सा उत्तक है, न्यूरॉन से बना हुआ होता है और वो इम्पल्स प्राप्त करता है और संचालन करता है, ठीक है ना। तो कौन सा, नर्वस टिश्यू, नर्वस जो ऊतक होते हैं, नर्वस जो टिश्यू है, किससे बना हुआ होता है, तंत्रिका कोशिका यानी न्यूरॉन से बना हुआ होता है, ठीक है। यानी ये इंफॉर्मेशन को रिसीव करते हैं और उनको आगे ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं। नर्वस टिश्यू, कोई भी इंफॉर्मेशन होगी उसको ये आगे भेजेंगे, और ये बना हुआ है किससे, तंत्रिका कोशिका से। तंत्रिका आवेग की प्रकृति कैसी होती है, तो विद्युत रासायनिक। जो नर्व इम्पल्स है इसका नेचर पूछा गया है, कैसा होता है, विद्युत रासायनिक होता है, विद्युत रासायनिक, यानी डी ऑप्शन करेक्ट होगा। इसके बाद है जी नेक्स्ट, दो न्यूरॉन के बीच का स्थान है उसको क्या कहते हैं, उसको बोलेंगे दोस्तों साइनेप्स। देखो, एक न्यूरॉन ये है और एक न्यूरॉन ये है, और इनके जब ये दोनों आपस में जुड़ेंगी यहाँ से, जब ये दोनों आपस में यहाँ से जुड़ेंगी ना, तो इनके बीच का जो ये गैप है, इनके बीच का जो ये गैप है, इसको हम बोलेंगे साइनेप्टिक गैप। और इस साइनेप्टिक गैप के अंदर पाया जाता है एक फ्लूइड, और उस फ्लूइड का नाम है न्यूरोट्रांसमीटर फ्लूइड, उसका नाम है न्यूरोट्रांसमीटर फ्लूइड, यहाँ पे भरा हुआ होता है। तो क्या बोलेंगे, दोनों न्यूरॉन के बीच के स्थान को साइनेप्स बोलेंगे, यानी बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। इसके बाद है नेक्स्ट, प्रत्येक न्यूरॉन एक सेल बॉडी से निर्मित है, कई छोटी छोटी ब्रांच उससे निकली हुई है, उनको क्या कहा जाता है, मैंने पहले ही आपको बताया था कि यहाँ से लेकर और एक्सोन तक का जो पार्ट है, इस वाले पार्ट को हम बोलते हैं सेल बॉडी। जो सेल बॉडी है, इसमें से जो ये ब्रांच निकली हुई है, ये वाली ब्रांच, 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 इनको क्या बोला जाता है, ये पूछा गया है क्वेश्चन में। तो इनको बोला जाता है दोस्तों डेंड्राइट, इनको बोला जाता है डेंड्राइट, हिंदी में इसको बोलेंगे द्रोमिकाएं। इन डी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, ठीक है ना। और ये एक्सोन हाइलोक जो है ना, ये ज्वाइंट है एक्सोन और सेल बॉडी के बीच में। इसके बाद है नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तृप्ति की अनुभूति यानी भूख से जुड़े केंद्र के कारण होती है। सीधा सा मतलब ये है, हमारे से यहाँ पे पूछा गया है, अगर हमारे को भूख या प्यास लगती है, अगर हमारे को भूख लगती है या हमारे को प्यास लगती है, उसको फील कौन करवाता है, तो हमारे को करवाता है दोस्तों कौन,
हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस हमारा सेरेब्रम का पार्ट है, अगर मस्तिष्क का पार्ट है, ठीक है ना। तो ये करवाएगा अगर मस्तिष्क। इसके बाद देखो, जो हमारा हाइपोथैलेमस है ना, इसको हम सुपर मास्टर ग्लैंड या मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। हमारी बॉडी का टेम्परेचर कौन कंट्रोल करता है? हाइपोथैलेमस से ही कंट्रोल करता है हमारे शरीर का तापमान। हमारे इमोशंस, हमारी फीलिंग को कौन कंट्रोल करता है? हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है दोस्तों, ठीक है ना। तो इसके बाद जो हाइपोथैलेमस है ना, इसको हमारे शरीर की बायोलॉजिकल क्लॉक, जैविक घड़ी भी कहा जाता है। इसके बाद है नेक्स्ट, डेंड्रॉन और एक्सोन किसके पार्ट हैं? जो डेंड्रॉन और एक्सोन है दोस्तों, किसके पार्ट है? तंत्रिका तंत्र के पार्ट हैं, यानी बी ऑप्शन करेक्ट होगा। आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये डेंड्राइट है और ये एक्सोन वाला पार्ट है। इसके बाद है नेक्स्ट, निम्न में से पस मस्तिष्क का हिस्सा कौन नहीं है? हाइपोथैलेमस, दूर से ही पता चल रहा है। जो पस मस्तिष्क का हिस्सा नहीं है, हाइपोथैलेमस अगर मस्तिष्क का भाग है। इसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट हमारा, कौन सा मस्तिष्क का भाग नहीं है? थैलेमस, मेडुला, पोन्स, पिना। पिना होगा दोस्तों, ये हमारे कान का पार्ट होता है। कर्णपाली यानी पिना, ये हमारे ईयर कान का पार्ट है। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मेडुला ओब्लांगाटा किस अंग का हिस्सा है? तो मेडुला ओब्लांगाटा किससे संबंधित है? मस्तिष्क से। मस्तिष्क से संबंधित है। और ये मस्तिष्क का कौन सा पार्ट से संबंधित है? जो मेडुला ओब्लांगाटा है, ये हमारे मस्तिष्क के हिंड ब्रेन से संबंधित है, ठीक है जी। बस मस्तिष्क के से ये संबंधित है। जो वॉलंटरी और इनवॉलंटरी रिएक्शन होती हैं यहीं पे, ये बायोलॉजिकल रिएक्शन के ऊपर कंट्रोल करता है। जैविक क्रियाओं के ऊपर इसका नियंत्रण है। बायोलॉजिकल रिएक्शन वो है दोस्तों जिनके ऊपर हम कोई भी हमारा कंट्रोल नहीं रहेगा। जैसे हम ब्रेन है, हमारे ब्रेन को क्या कंट्रोल पर कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो उसके ऊपर किसका कंट्रोल है? मेडुला ओब्लांगाटा। यानी वहां पे इनवॉलंटरी रिएक्शन होती हैं, अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं जिनको हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। जैसे हमारा हार्ट काम कर रहा है, क्या हम हृदय की धड़कन को रोक सकते हैं? नहीं रोक सकते हैं। क्या हम फेफड़े को काम करने से रोक सकते हैं? नहीं रोक सकते हैं। इन सब के ऊपर मेडुला ओब्लांगाटा का कंट्रोल है। इसके बाद है नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा है? हमारे मस्तिष्क का सबसे बड़ा पार्ट है, आप सबको पता है दोस्तों, सेरेब्रम। सेरेब्रम हमारे दिमाग का सबसे बड़ा पार्ट है, ठीक है। और ये अगर मस्तिष्क फोर ब्रेन का पार्ट है। मस्तिष्क किसका हिस्सा है? नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र का हिस्सा है, यानी ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा, ठीक है। इसके बाद है नेक्स्ट, मस्तिष्क का कौन सा भाग मानव शरीर की मुद्रा और संतुलन, यानी हमारे शरीर का संतुलन कौन बनाता है? बॉडी बैलेंसिंग का काम किसका है? वो मैंने आपको बताया था शुरू में ही, यानी ए ऑप्शन करेक्ट होगा, सेरेबेलम। सेरेबेलम इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों ऐसा नहीं समझना है कि मैं आपको ये अटपटे क्वेश्चन कहाँ से लेके आ रहा हूँ। ये क्वेश्चन जो है ना दोस्तों, आए हुए क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। कोई भी ऐसा वैसा क्वेश्चन नहीं है कि मैंने ऐसे ही रख दिया है क्लास के अंदर। हर जो क्वेश्चन है वो आया हुआ क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही हमारे एग्जाम के अंदर आने वाले हैं, टॉपिक वाइज हम पढ़ रहे हैं। अब हर वीक 3 से 4 क्लास साइंस की हमारी रहेंगी, ये हम आपको बोल रहे हैं आज की क्लास में, ठीक है ना। ये हमारी नर्वस सिस्टम से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आज हम पढ़े हैं वो बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो जित अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो क्लास को लाइक जरूर करना है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद यानी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, बाय बाय।